मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के जो फॉर्म बट रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि कितनी लोगों को सहूलियत हो रही है और कितनी परेशानी हो रही है। क्या है, फॉर्म मिल गया है, उसमें क्या समस्या आ रही है? फॉर्म तो मिल गया है, आवासीय उवासी बनवाने में बहुत टाइम मांग रहा है। हाँ, तो बोला है कि 15 दिन में बन ही के आएगा। अभी तो जमा कैसे होगा बताइए। तो आपका तो पहले से 2003 में नाम होगा आपका, निश्चित होगा। हाँ हाँ है। तो आपके पास कौन कागज़ नहीं है? आवासीय नहीं है। आवासीय नहीं है, LIC का कागज़ होगा, ज़मीन का कागज़ होगा या और कोई कागज़? जमीन उमीन का कागज कुछ नहीं है मेरे नाम का। तो क्या चाहते हैं, आपको समय मिलना चाहिए और या तो कुछ मिलना चाहिए, सरकार को बार बढ़ाना चाहिए टाइम। इतने जल्दी थोड़े हो जाएगा। तो ठीक है, हमारे साथ और कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सुबह जी, काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं कि 26 तारीख तक बहुत कम समय है। निश्चित रूप से मतदाता पुनरीक्षण का फॉर्म आप लोगों को भी उपलब्ध हो गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। कब हुआ फॉर्म उपलब्ध? फॉर्म तो 2 दिन पहले हुआ है। 2 दिन पहले हुआ है। तो उसमें क्या कुछ दिक्कत है क्या? उसमें दिक्कत है कि जो चीज़ वो मांग रहा है फॉर्म में, उसके लिए अगर आवासीय और ये सब बनाने के लिए कम से कम भी तो 15 दिन का समय तो ब्लॉक ले लेता है, उससे पहले होता नहीं है। दूसरी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग अस्थायी रह रहे हैं उसको इतना चीज़ देने की ज़रूरत है नहीं। ये फॉर्म में जितना चीज़ ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो मुखिया सरपंच से लिखवा के अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो, या आधार है, पैन है, उसके बेस पर ये चीज़ होना चाहिए। इतने चीज़ की ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूरत है नहीं। आधार को तो इसमें लिया ही नहीं गया, ना IP को लिया गया। आधार का नंबर भरना है, उसमें है। आधार एज ए प्रूफ नहीं है। हाँ, तो नहीं है तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो मुखिया सरपंच रहता है उससे रिटर्न ले ले कि यहाँ का है। वो विकल्प भी तो नहीं है फॉर्म में, वो भी नहीं है। हाँ, तो ये फॉर्म जो है ना, ये अगर अभी जो करेगा और जितना टाइम कम रखा गया है तो इसमें आधा अधूरा रह जाएगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा। क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और समय देना चाहिए? और समय नहीं, पूरा समय देना चाहिए। 10 दिन 20 दिन नहीं, इसमें 2-3 महीने का समय कम से कम देना चाहिए। 2-3 महीने का समय हाँ देना चाहिए। हाँ। हमारे साथ और लोग हैं जो जनप्रतिनिधि भी हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। आपके साथ तो बहुत बड़ा एरिया जुड़ा हुआ है, आपको मिला कि नहीं? पहले ही बताइए कि मतदाता पुनरीक्षण का जो है फॉर्म मिल गया? हाँ, मिल गया। कब मिला है? परसों मिला है। 2 दिन पहले मिला। हाँ। अच्छा, ठीक है। और हमरा ऐसा आदमी के तबाही हो सकता है। अच्छा। और तो आम जनता के क्या हाल होगा? 8 पंचायत में तो घेर घेर के हमको सवाल करता है। कम से कम ये काम के लिए 6 महीने चाहिए। इतना लंबा पहले था ना कि 11 गो कॉरम था, कि आधार दीजिए, ड्राइवर लाइसेंस, कौन सी ये सारा चीज़ देना पड़ता था। तो उससे ये नया नियम लगा है, कम से कम 6 महीना कम से कम दिया जाता था, ये पूर्ण होता। अच्छा, एक बात बताइए, आप प्रतिनिधि भी हैं, आपको क्या यदि 6 महीना का समय नहीं दो तो कम से कम आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, इस 2 चीज़ों को जोड़ने का प्रावधान? ड्राइविंग लाइसेंस तो आधार कार्ड तो मेन है, इधर स्पेशली बना था आधार कार्ड सारा आदमी का। आधार कार्ड के मान्यता करना चाहिए, चाहे वोटरों कार्ड बोले पहले चलता था वही हिसाब से चलना चाहिए। ये 2 गो कॉमन करना चाहिए। ये 2 चीज़ तो जरूर से जरूर होना चाहिए सरकार के। कम से कम 3 महीना 4 महीना रहना ही चाहिए। 3-4 महीना रहना चाहिए समय, कम से कम ये काम के लिए। ना मतलब तो ये आधार कार्ड कर देवे तो सबके आधार कार्ड बना हुआ है, यही बड़ा जनता में बड़ा तबाही है। ठीक, हम हमारे साथ और हैं संतोष जी हैं, पूर्व पैक्स के अध्यक्ष रहे हैं। संतोष जी, क्या लगता है आपको कब मिला फॉर्म, पहले ही बताइए। हमको आज 4 तारीख है, 2 तारीख को मिला है। 2 तारीख को मिला फॉर्म? पढ़ा है आपने? जी, फॉर्म पड़ा है। उसमें आधार का बोला जा रहा है, आधार नंबर भरने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन पीछे जो उसमें कॉलम दिया गया है उसमें न EPIC का दर्शाया जा रहा है, ना वोटर कार्ड का दर्शाया जा रहा है, ना आधार कार्ड का लिया जा रहा है। और ड्राइविंग लाइसेंस भी था। वोट गिराने में लोग आधार को माना था, हम लोग भी वोट गिराते आए था, या तो वोटर कार्ड से गिराते थे या आधार कार्ड से या बैंक के खाता से भी ऑप्शन था, लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी आप मान लीजिए हमारे फादर के दादा के नाम से भी ज़मीन है, हमारे नाम से ज़मीन नहीं है, तो हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे जो हम मतदाता हैं कि नहीं। उसके लिए समय मतलब सरकार को देना चाहिए, नहीं तो पंचायत स्तर पर जो मुखिया है, चाहे मजिस्ट्रेट है, सरपंच, उसके सिग्नेचरी से एक फॉर्मेट अलाउ करना चाहिए जो आम जनता को कम से सुविधा हो। क्या लगता है कि आम जनता को समय मिलना चाहिए, समय मिलना ज़रूरी है, या ये जानबूझकर नाम काटने के लिए? कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझकर नाम हटाने का ये चल रहा है। नाम काटने का ये पुनरीक्षण का काम तो हर चुनाव में होता है, हर 5 साल पर जो चुनावी तो पर्व होता है
उसमें सेटिस्फेक्शन के लिए लिया जाता है। अब सरकार की मंशा है जो ऑनलाइन वोटिंग कराए, सबसे बड़ी बात मतलब डिजिटल इंडिया की बढ़ रहा है, तो चुनाव आयोग भी चाह रही है कि हम अपना डाटा स्टोर कर ले डिजिटल तो रूप में। 26 तक हो जाएगा काम? 26 तक तो असंभव है, 26 तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो BLO खोज ही रहा है लोगों को जो हम कहाँ कहाँ दे, क्योंकि वार्ड का सीमांकन है, मान लीजिए पंचायत भवन के नज़दीक कुछ लोगों का नाम है, कुछ को हाई स्कूल का नाम है, तो वही BLO यहाँ घूम रहा है वहाँ घूम रहा है। 5 दिन में BLO बोल रहा है कि 5 दिन में हमको दे दीजिए, लेकिन पेपर में हम लोग देखे हैं DM साहब बोले 26 तक ही दे रहे हैं, 26 तक मतलब दे देना, 26 तक जमा कर देना है, BLO को जमा करना है, लेकिन BLO हम लोग को प्रेशर बनाए हुए 5 दिन में आप लोग दे दीजिए। आज भी पंचायत भवन पर समीक्षा। क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट को और समय बढ़ाना चाहिए? गवर्नमेंट को कम से कम 2 महीना कम से कम देना चाहिए, कम से कम वंशावली अभी लोग बना रहे हैं, चाहे ज़मीन का जो भी दस्तावेज है वो किसी के मान लीजिए रसीद है तो उसमें नाम है नहीं, मेन है एज का फैक्टर आ रहा है, तो एज के फैक्टर आवासीय बनाने से तो एज का फैक्टर दूर होगा नहीं। 2003 की बात हो रही, तो 2003 में जिसका नाम होगा वो पुनरीक्षण में चला जाएगा, लेकिन 2003 के बाद 87 से पहले का डॉक्यूमेंट किसके पास है? LIC। हम खुद मैट्रिक किए 93 में, हम उससे पहले का LIC का बॉन्ड पेपर कहाँ से लाएंगे? ये बिशुनपुर टोला के कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को अभी और समय देने की ज़रूरत है। 26 तक शायद संभव नहीं है कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो सके। फिर हम देखते हैं दूसरे जगह दूसरे टोले में कि वहाँ की क्या स्थिति है। मैं कुरहनी प्रखंड के महंत मनियारी ग्राम में हूँ। अभी पहला घर मिला है जहाँ की मतदाता पुनरीक्षण का फॉर्म परिवारजनों को दे दिया गया है। अधिकांश घरों में अभी तक फॉर्म उपलब्ध नहीं है। हमारे साथ गोविंद जी हैं, महंत मनियारी के रहने वाले हैं, हम उनसे पूछेंगे। गोविंद जी, आपको फॉर्म कब मिला? आज तो दे गया है, 10 क्या के दे गई है लगभग 2 बजे। तो 10 दिन बीत गया, तो आज पहला दिन आपको फॉर्म मिला है। हाँ, लेकिन इससे मिलने से क्या होना है बताइए? कि जो चीज़ पूरा हिंदुस्तान में सब चीज़ आधार से लिंक कर दिया गया है, हर चीज़ बैंक से लेके हर जगह आधार से लिंक। आधार को इसमें मान्यता ही नहीं मान रहा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको SLC कहाँ से आएगा? जो गरीब है उसको LIC पॉलिसी कहाँ से आएगा? 87 से पहले का बैंक का सर्टिफिकेट चाहिए। कौन 87 से पहले? सब लोग तो इतना सक्षम नहीं है। ये मिला जुला कर ये सरकार की पॉलिसी है, नदिया के पानी नदिए जो हमर कपड़ा सुखैले जो वाली बात चल रही है। हालांकि हमको किसी सरकार और विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आनन फानन में कदम, अगर पुनर्निरीक्षण करना ही था तो उसके लिए वक्त दे, काफ़ी 6 महीना साल भर का वक्त दे पहले से सरकार, और इसका पुनर्निरीक्षण कराए। लेकिन ट्रेंडम कह रही है, अभी सुन रहे हैं कि शायद 26 तारीख तक में ही कंप्लीट कर देना था। जो अभी दिल्ली बम्बे मान लिया कि मजदूरी करते हैं, बिहार तो ऐसे भी मजदूरों का प्रदेश है, या ये तो मजदूरों का सप्लायर प्रदेश है। लेकिन जो दिल्ली और बम्बे है तो वो कैसे अभी अपना जॉब छोड़ के आएगा? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वो अभी कैसे आएगा पुनर्निरीक्षण? तो उसका तो नाम कट जाएगा। यही तो सबसे मुश्किल है। ये सोची समझी साजिश के तहत सरकार कर रही है क्या कि इतने लोगों को वोट देने से वंचित कर दिया जाए? अच्छा, एक बात बताइए कि हमारे मन में एक सवाल आता है कि अभी जो लोग हैं गांव में, वो भी किसी काम से कोई रिलेशन में गए हुए हैं, कोई शादी विवाह के चक्कर में कहीं गए हुए हैं, या कुछ लोग तबीयत खराब है तो इलाज कराने गए हुए हैं, उनका भी तो नाम कट जाएगा यदि वो 26 से पहले पेपर। बिल्कुल कट जाए। काटना ही सरकार का ये अथी है, मकसद ही है कि नाम काट देना है। उतना ही वोटर रहे जितनी सरकार की इच्छा हो। तो ये तो हमको नहीं बनी, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कैसा। अगर पुनर्निरीक्षण सरकार को करनी थी तो इसको काफ़ी वक्त लेकर कुछ पहले से इसका शुरुआत करता कि अभी टेंडम हम आज मैंने 1-2 दिन से सुन रहे हैं और आज आया है फॉर्म। और उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि आधार कार्ड को नहीं मान रहा है, पैन कार्ड को नहीं मान रहा है, क्योंकि सब कुछ आधार से ही लिंक है। क्योंकि हिंदुस्तान का हर चीज़ हिंदुस्तान का तो आधार से लिंक है। सरकार खुद आधार से लिंक कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगवाया है कि आधार से सब चीज़ को लिंक करो, और फिर कह रहे हैं कि आधार से वोटर ही नहीं हो। ये क्या है? ये पर डे पॉलिसी क्यों चेंज हो रही है? इसके पीछे का कुछ रीज़न तो सरकार बताए कि पुनर्निरीक्षण क्यों कर रही है। तो क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या होगी
कि इसमें और समय देना चाहिए? बिल्कुल समय देना चाहिए, इसमें कम से कम 2-3 महीने का वक्त देना चाहिए सरकार को। आनन फानन में ऐसे ये एकदम गैर जरूरी कदम गुजारा है कि जैसे एक्चुअली क्या है कि शनि सवार है सब लोगों के सर पर। जैसे जो डिसीजन लेंगे, हिंदुस्तान की जनता को तो भगवान भरोसे जीने की आदत है या सरकार भरोसे, या तो हिंदुस्तान की जनता भगवान भरोसे जीती है, राम भरोसे या सरकार भरोसे। तो जैसे जो सरकार कहेगी वैसे करना है। अरे नहीं होगा वोटर वोट नहीं देगा। आप कुछ दिन के बाद तो वोट, ऐसे भी तो हिंदुस्तान में क्या है कि आप अगर नहीं वोट देते हैं, आप अगर वोट का बहिष्कार, तो उससे थोड़े कोई डिसीजन होता है। 10 वोट में फैसला हो जाता है, यहाँ 10 वोट पड़ेगा उसी में फैसला हो जाएगा। ऐसा तो कुछ हिंदुस्तान में, ये तो कहने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन लोकतंत्र है थोड़े। अगर होता तो 61% वोटिंग होता, 100% वोटिंग होना चाहिए था। यहाँ तो 100%, आखिर 50%, 55%, 60% वोटिंग क्यों होता है? यहाँ तो अगर दिल्ली में बैठा हुआ आदमी है तो दिल्ली में भी वहीं से यहाँ का वोट पड़ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब घुमा फिरा के सरकार का अपनी अपनी सरकार अपनी अपनी नीति बनाती है। सब अपने अपने जीतने के लिए करते हैं, जो अपने अपने जीतने के लिए सब लोग कर रहे हैं।